अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में कुछ हम आपको एक जनरल क्वेश्चन दो था, बुक का ही है, हमने आपको सॉल्व करके बताया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, इसका क्या रूल है, क्या यूज है, ये हमने आपको बताया। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8 चार क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये चार क्वेश्चन जो है हम आपको आज के इस क्लास में मतलब सेकेंड क्लास में हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे प्रूव होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है। आपको पता ही है कैसे हम लोग प्रूव करते थे। सबसे पहले लिखते थे सॉल्यूशन, फिर यहां लिखते थे लेट पी एन। पहला स्टेप यही है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर क्यू प्लस डॉट 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 प्लस 3 टू द पावर n - 1 इज इक्वल टू 1/2 3 टू द पावर n - 1। मतलब क्वेश्चन ही रिपीट किए और ये मान लिए प्रिंसिपल हो गया p फॉर वैल्यू ऑफ n वेयर n इज नेचुरल नंबर। अब देखिए यहां पर स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखे थे, P1 में लिखते थे LHS में फर्स्ट टर्म 1 RHS। यहां पर आपको n का वैल्यू जो है 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1/2 3 टू द पावर 1 3 - 1 2 2 2 कैंसिल हो गया 1, तो यहां से हो गया, यहां लिख लीजिए नीचे ऐसे करके P1 इज ट्रू, P1 ट्रू हो गया। बुक क्या करता है, P2 नहीं मानता है, आप हम भी नहीं मानेंगे लेकिन एक दो अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो P2 देख लीजिए, LHS फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म बीच में रिलेशन है प्लस का, इसलिए प्लस आया, या इंटू आता तो इंटू लिखते, 1 + 3 हो गया 4। अब यहाँ RHS में आ जाइए, RHS है 1/2 3 टू द पावर 2 - 1 1/2 3 टू द पावर 2 3 स्क्वायर 9 - 1 8/2 इज इक्वल टू 4। देखिए ये भी 4 ये भी 4, तो ये हो गया P2 इज ट्रू। अब यहां से हम लोग क्या मानते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेट PK 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3 3 टू द पावर K - 1 3 टू द पावर K - 1 इज ट्रू। ये हमने मान लिया कि ये सही है। अब क्या करते थे याद है, अब यही नंबर इधर भी लिखते हैं, यही लिखते हैं, और एक स्टेप आगे रूल क्या है प्लस का, मतलब इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे प्लस करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो राइट लेफ्ट साइड प्लस करेंगे वही राइट साइड भी प्लस करना। बस ध्यान क्या देना है, यहां देखिए और लिखिए या नाउ लिखिए 1, ध्यान दीजिएगा यही स्टेप समझना है, प्लस 3 प्लस जो है आप लिख लीजिए यहां तक, इसको लास्ट में लिख लीजिए 3 टू द पावर K - 1 प्लस लिख लीजिए, यहाँ 3 है 3 लिखिए, K की जगह पर एक ब्रैकेट दे दीजिए, बस देखिए। अब इसको आप समझिए, हमें क्या प्लस करना है, ये जो नंबर है यही लिखना है, लेकिन यहाँ K को डिलीट करना है और K के प्लेस पर K + 1 लिखना है। बस अब ये समझना है क्या प्लस किया, यही है एक स्टेप आगे। तो 3 था, 3 चेंज नहीं होगा, नंबर नहीं चेंज होगा, चेंज होगा K के प्लेस पर हम K + 1 शिफ्ट कर दिया, राइट, एक कदम आगे बढ़े, यहां प्लस किए हैं तो राइट साइड भी 1/2 3 टू द पावर K - 1 और ये प्लस, क्या प्लस होगा 3 टू द पावर K + 1 - 1 ब्रैकेट हटाओगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू द पावर K। देखिए ये इधर प्लस हुआ और ये इधर प्लस हुआ, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, इस दोनों को प्लस करना है। अब यहां रफ वर्क में आप समझ गए, हमको चाहिए क्या,
प्लेस ऑफ के जो चाहिए यहाँ के प्लस 1 चाहिए, मतलब यहाँ पर 1/2 3 टू द पावर के प्लस 1 हमको चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब यहां से देखिए, उसके बाद इज इक्वल टू, इस दोनों इधर तो राइट साइड तो लेफ्ट साइड तो ठीक है, राइट साइड को प्लस करिए। अब यहां पर 2 आपका एलसीएम आएगा, आया। अब यहां हो गया 3 टू द पावर के माइनस 1 प्लस, अब इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 1 है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के माइनस 1, पावर में नहीं ना है, नहीं पावर में नहीं है, नीचे है ये, ठीक है, माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर के बाई 2। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये प्लस होगा, ये a इसको मान लीजिए a है, ये 2a है, 2a प्लस a 3a ये होगा। अब इसी को इसका पावर 1 है, जब बेस सेम हो तो पावर प्लस होता है, देखिए आया, उसी फॉर्म में सेट हुआ, ध्यान से देखिए 1/2 आया, 3 का पावर प्लस ऑफ के प्लस 1 आ गया, माइनस 1 आया, देखिए इसको ध्यान से देखिए, यही चीज हमको, यही वैल्यू हमको लाना था, यहां से इसको कंपैरिजन कीजिए, 1/2 है ना, 3 का पावर n है, यहाँ के प्लस 1 है, माइनस 1 है, माइनस 1 है, तो 1 में भी सेट हुआ, 2 में भी सेट हुआ, के हमने माना, ये हमने ट्रू माना, फिर 1 स्टेप इंक्रीज किए, तो भी ये स्टेप क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब यहां पे लिखेंगे, ये भी करेक्ट हो गया, लिखेंगे हेयर p k प्लस 1 इज ट्रू, ये p k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर p k इज ट्रू। अब यहां लिखेंगे 10 वी से Pn is true for n is belongs to नेचुरल नंबर, ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, Pn is true for n is belongs to नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये LHS है आपका, RHS है। अब देखिए स्टेप वही होगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एकदम सिस्टम वही होगा, खाली देखना ध्यान कहाँ देना है, के बाद जब के प्लस 1 का स्टेप पर आते हैं, फिर दोनों को प्लस करके ऐड करके सेट करना पड़ता है, बस वही देखना है। अभी तो आपको पता होगा कि कितना सिंपल है। सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, मान लेंगे लेट Pn 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां लिखेंगे P1 LHS 2 RHS, यहां से n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, क्लियर हो गया, P1 इज ट्रू। फिर P2 देखिए, P2 जरूरी नहीं है, आप नहीं भी लिख सकते हो, समझने के लिए जरूरी है। P2 LHS फर्स्ट और सेकेंड टर्म लिखना है, साइन है प्लस का, RHS 3 पावर 2 माइनस 1, देखिए सही है ना, ये हो गया P2 इज ऑल्सो ट्रू। चलिए P1 P2 तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते थे, याद है ना, लेट PK 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, मतलब वैल्यू ऑफ n जो है हमने k पुट कर, देखिए यही है, ये 100% हमने इसको यहां से यहां क्या किया, रिप्लेस किया और चेंज किया सिर्फ n का वैल्यू, क्या लिखा, वैल्यू ऑफ n हमने रिप्लेस किया k से, और ये मान लिया कि ये सही है, लेट इट इज ट्रू, हमने ये मान लिया कि ये सही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से समझना है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक स्टेप इंक्रीज करते हैं, और स्टेप कैसा हो, इसके जस्ट आफ्टर
तो जस्ट आफ्टर का मतलब हम लोग समझा देते हैं कि आप के प्लेस पर क्या करना, के को डिलीट कर देना, के को डिलीट करना और उसी प्लेस पर के प्लस वन लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ऐड कर देना। जो यहां साइन रहेगा प्लस है तो प्लस करेंगे, इंटू रहता तो इंटू करते। अब यही समझना है, देखिए 9 या और 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 3 टू दी पावर के माइनस 1 प्लस, देखिए अब समझिए क्या प्लस करना है, 2 रहेगा इंटू 3 रहेगा के प्लेस पे, है ना, यही स्टेप देखिए लिखे हैं 2.3 प्लेस ऑफ के लिख देना है के प्लस 1। अब देखिए ये हम नंबर ऐड किए हैं, यहां पहले से था ये, इधर भी ऐड करेंगे। मैथ का रूल है कि बैलेंस के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बैलेंस के लिए। यहां 2 था, 3 है, अब सॉल्व करके लिख सकते हो, ब्रैकेट हटाओगे तो के प्लस 1 माइनस 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये नंबर हम यहां पर ऐड किए हैं बस। राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, ये पार्ट्स क्या हो गया, इंक्रीज किया। अब हमको चाहिए क्या, इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए दोनों को प्लस करना है, 3 टू दी पावर के माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू दी पावर के, तो 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 और प्लस 1 3, अभी जस्ट पहले प्रूव किए थे, क्या हो जाएगा ये 3, 2 और 1, ये 2 है और ये 1 है, 2 1 3, ये हो गया 3 और पावर यहां 1 है, इसको हम लिखेंगे के प्लस 1। देखिए सेट हुआ, यहां पर था n माइनस 1, यहां आया के माइनस 1, यहां क्या आया के प्लेस पर देखिए रिप्लेस हुआ, वैल्यू ऑफ के क्या चेंज हो गया, के प्लस 1। तब यहां लिखेंगे हेयर पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, thus we say Pn is true for n is belongs to, ऐसे thus we say from principle of mathematical induction, Pn लिखो या लिखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आ गया समझ में। अब इस स्टेप को देखिए, बार बार हम यहां फोकस कर रहे हैं, हमने ये स्टेप इधर ऐड किया, जो इधर ऐड किया वही इधर ऐड किया। क्यों ये ऐड किया, बस इसी को देख करके लिखना है, और के जहां है वहां पर के प्लस 1 रिप्लेस कर देना। इसको सॉल्व करके साइड में, और इधर भी दोनों बैलेंस हो गया, फिर इस दोनों को प्लस करना है और यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ है इसी फॉर्मेट पर आएगा और n के प्लेस पर के प्लस 1 आएगा। ऐसा आ गया तो हम लोग इसको सही मान लेते हैं। अब ये समझ में आ गया आपको, अब तो क्लियर निश्चित रूप से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आर्य सवाल बुक का ही है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा उससे यहाँ ट्विस्ट आएगा, लेकिन क्वेश्चन का रूल जो है वही है। अब आप समझ गए हैं, देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। पहला स्टेप वही है, तो लेट, अब देखो इसको हटा करके हम यही लिख लेते हैं, लेट Pn, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P1, ये सॉल्यूशन हो गया, P1 क्या आ जाएगा यहाँ से, LHS हुआ, 1 इंटू 2 देखिए है, ये दोनों फर्स्ट टर्म ही है, ऐसा मत समझना ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, प्लस यहाँ है तो फर्स्ट टर्म में है 1 इंटू 2, पॉइंट नहीं है, इंटू है, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। ये आपका LHS हुआ, यहाँ LHS भी लिखो, LHS 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, RHS आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा, हो गया 2, तो ये LHS भी 2
RHS भी 2 हो जाएगा यहाँ पर P1 इज ट्रू। P2 चेक कर लो। LHS फर्स्ट टर्म हुआ 1 इंटू 2 और सेकेंड टर्म है 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 1 इंटू 2 2 होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 10। RHS देख लो 10 आना चाहिए। 2 माइनस 1 इंटू 2 दी पावर 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 माइनस 1 1 होगा, 2 का पावर 2 प्लस 1 3, 2 का पावर 3 हो जाएगा 8 प्लस 2 10 हो गया। देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड हो गया। अब यहां लिखेंगे P2 इज ऑल्सो ट्रू, P इज ऑल्सो ट्रू हो गया। अब यहां तक देखिए ये तो लॉजिक लोकल था, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अब यहां से शुरू होगा, तो मान लेते हैं लेट पी के 1 इंटू 2 प्लस वही नंबर लिखते हैं, लास्ट में n के प्लेस पे k पुट कर देते और कुछ नहीं है। अब यहां पर ये तो इसको रिप्रेजेंट किए डायरेक्ट, n के प्लेस पर k लिख लिए और ये मान लिए लेट इतना इज ट्रू, ये सही है। हमने इसको मान लिया कि ये सही है, इट इज ट्रू। नाउ अब एक स्टेप आगे बढ़ना है, अब यही ध्यान देना है। पहला टर्म लिखिए 1 इंटू 2, सेकेंड लिख लिए कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट शॉर्ट करके लिख लीजिए, प्लस लिखिए, इसको आप कहाँ है लास्ट टर्म इजिकल टू कहाँ था, यहां से इजिकल टू था, ये लास्ट टर्म क्या है आपका यहाँ पर के 2 का पावर के प्लस एक स्टेप आगे बढ़ना है, जहां पर के है वहां पर के प्लस 1 लिखिए इंटू 2, और जहां पर के है वहां पर के प्लस 1 लिखिए। देखिए क्या ऐड किया आपने, ये हमने ऐड किया। ये क्यों ऐड किया, इसको देख करके, जहां के है वहां पर के प्लस 1 लिखे, ब्रैकेट कर देना और के प्लेस पर ब्रैकेट कर देना और प्लेस ऑफ के प्लस 1 पुट कर देना, ठीक है, इंटू 2 वैल्यू ऑफ के, यहाँ के प्लस 1 होते, 1 टर्म यहां हम इंक्रीज किए। इसके बाद क्या होगा, 1 स्टेप इंक्रीज किया तो वैल्यू ऑफ के चेंज होके क्या मिला, के प्लस 1। अब यहां कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा के माइनस 1 2 टू दी पावर के प्लस 1 प्लस 2, और यहां जो आप इंक्रीज किए तो यहां भी आपको ये इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये हो गया के प्लस 1 2 टू दी पावर के प्लस 1। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इसको दोनों को प्लस कीजिए। अब देखिए यहां पर 2 टू दी पावर के प्लस 1, इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, के माइनस 1 2 टू दी पावर के प्लस 1 और के प्लस 1 2 टू दी पावर के प्लस 1 प्लस 2। इस दोनों में आपका देखिए ये कॉमन है, इस दोनों में आपका ये कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इधर से आ जाएगा के माइनस 1 और इधर से आ जाएगा के प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए आपका यहां से 1 ये कैंसिल हो गया, अब क्या मिला 2 इंटू के प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा 2k और हो जाएगा प्लस 2। अब इसको सेट कीजिए, आया 2k, तो 2 यहां पर देखिए 2 का पावर k प्लस 1 है इंटू 2 है इंटू k है, ध्यान दीजिएगा कि 2 का पावर 1 है, जहां बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर k प्लस 1 इंटू k। अब उस पर सेट कीजिए, पहले लिखिए यहाँ k, फिर इंटू 2 टू दी पावर k प्लस 2 प्लस 2। अभी हम ये लिखे हैं, अभी हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन अब इसको हमको सेट करना है। इसको देखिए या इसको देखिए, इसी को देखिए, हमको n के प्लेस पर k प्लस 1 लिखना है, n के प्लेस पर k प्लस 1 चाहिए, तो n के प्लेस पर k प्लस 1 लिखे और माइनस 1 है तो माइनस 1 किए, देखिए हो गया सेट,
के को हम लिख सकते हैं k+1 माइनस 1 उसको देख करके। ऐसा कीजिए, इसको ये स्मॉल ब्रैकेट करके ऐसे लिख लीजिए, एकदम सही है। 2 का पावर क्या है यहाँ देखिए n+1, n के प्लेस पर हमको चाहिए k+1, ठीक है। +1 देखिए सेट हो गया, k+1 ये भी सेट हो गया, और ये +2 भी हो गया। इसका मतलब है अब ये बस यही समझना है, यहां पर ऐड करना है, इससे एक स्टेप आगे इंक्रीज करेगा, और जो यहां ऐड किया वही ऐड करना है, फिर दोनों को प्लस करना है। प्लस करते करते इसको ऐसा करके मिला लेना है, यहाँ n के प्लेस पर k+1 ऑटोमेटिक सेट कर जाए। इतना समझ गया। फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं p k+1 is also true whenever pk is true। अब यहां पर लिखेंगे हेयर, शॉर्ट फॉर्म में से लिख सकते हैं हेयर p1 p2 is true, pk+1 is also true whenever pk is true। Thus we say from principle of mathematical induction Pn is true for n belongs to नेचुरल नंबर। आया समझ में? इसमें भी ये पॉइंट सभी जगह एक ही होगा। ये 4 लाइन जो है अपने हिसाब से या बुक देख करके आप लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ 1 सही है, 2 सही है, k+1 सही है। कब? जब pk सही है। इसका मतलब हम इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये Pn भी ट्रू है। कब? वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट प्राइम नंबर या रेशनल नंबर, राइट? नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी इंटू की टर्म में है। 7 और 8 सेम टाइप क्वेश्चन है, इस तरह से लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। पहला स्टेप आपको पता है क्या करते हैं हम लोग। पहला स्टेप में लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं लेट, और फिर यहाँ लिखते हैं Pn, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जाएंगे, P1 लिखो, LHS लिखो। फर्स्ट टर्म है यहाँ 3 × 2 का पावर 2, 3 × 4 12। RHS लिखो, 12 है 5, 6 टू द पावर 1। यहाँ वैल्यू ऑफ n जो है 1 पुट किए हैं, 12 है 5, 6 - 1 5, 5 5 कैंसिल, 12। we say P1 is true। P2 जरूरी नहीं है कि आप शो करें ही, हम अभी P2 करेंगे, इसके बाद वाला स्टेप में हम P2 क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। P2 से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी हम बता देते हैं P2 लास्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लिखेंगे, मतलब लेक्चर थर्ड क्लास में हम ये P2 को कैंसिल कर देंगे। P2 लिखना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए हम आपको लिखे, ठीक है। फिर यहां से लिखिए P2 LHS। फर्स्ट टर्म ये हुआ 3 × 2 स्क्वायर प्लस P2 है ना, फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकेंड टर्म ये हुआ 3 स्क्वायर × 2 का पावर 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 2 जा 9, 9 और 8 जा 72, 84। RHS 12/5, 6 पावर 2 - 1, 12/5, 6 6 जा 36 - 1 35, 5 7 जा 12 7 जा 84। तो P2 is true, P2 is also true। ये भी सही है। क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर n = k, लेट
पी के 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस ये लिख लो, लास्ट टर्म लिख लो 3 टू द पावर के इंटू 2 का पावर के प्लस 1 12/5 6 टू द पावर के माइनस 1 इज ट्रू। अब देखिए यहां से समझना है, ये क्वेश्चन ही हम रिपीट किए हैं। एन के प्लेस पर के लिखे, बार बार हम यही बोल रहे हैं, एन के प्लेस पर हमने क्या किया, के लिख दिया। यहां तक क्वेश्चन ही है। अब यहां समझना है बस, और यही लिखते हैं 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 3 टू द पावर के 2 का पावर के प्लस 1 प्लस, अब एक स्टेप आगे जाना है, इसको देखना है, सिर्फ नंबर नहीं चेंज करते हम, 3 ही है, के प्लेस पर के प्लस 1 लिख लो, इंटू है 2 के प्लेस पर के प्लस 1 लिख लो, ये हमने इधर ऐड किया, इज इक्वल टू LHS है ना, ये इज इक्वल टू यहां लिखे, स्पेस नहीं था इसलिए 12/5 6 टू द पावर के माइनस 1 और प्लस जो लेफ्ट साइड प्लस किए वही राइट साइड प्लस करेंगे। क्या लिखे प्लस में 3 टू द पावर के प्लस 1 इंटू 2 का पावर के प्लस 1 प्लस 1। आया समझ में? अब इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है। अब ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर क्या है, अब यहां लिखेंगे 12/5 6 टू द पावर के माइनस 1 प्लस 3 का पावर के इंटू 3 टू द पावर 1, सेपरेट कर रहे हैं, इंटू 2 का पावर, देखिए के प्लस 2 है, के 2 का पावर 2। श्योर? अब देखिए यहां आ जाइए, एकदम सिंपल है, इज इक्वल टू 12/5 6 टू द पावर के माइनस 1 प्लस, अब देखिए जब बेस सेम है, देखिए बेस यहां सेम नहीं है, डिफरेंट है, पावर सेम है। जब पावर सेम रहता है, इस दोनों को देखिए, पावर सेम है तो पावर कॉमन आ जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 टू द पावर के हो जाएगा, और ये 3 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2, 2 2 जा 4 3 जा, ये 12 हो जाएगा। श्योर? अब देखिए बस यही समझना, कुछ नहीं किया हम, यहाँ बेस सेम था, सॉरी पावर सेम था तो कॉमन हो गया, ऐसा रूल है, आप समझिए, ए का पावर n बी का पावर n तो a इंटू बी टू द पावर n, ये होता है। और जब बेस सेम हो तो बेस कॉमन आता है, पावर जुड़ जाता है, ये रूल है। ठीक है, इसका रूल यूज किया। अब देखिए, अब ये एलसीएम क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 6 का पावर के माइनस, देखिए 12 इंटू 6 का पावर के, 12 इंटू माइनस 1 12 प्लस 5 एलसीएम आएगा तो 5 12 जा 60 इंटू 3 2 जा, ये आएगा। अब देखिए यहां पर ये और ये सेम वेरिएबल है, ये भी 6 का पावर के है, यहां भी 6 का पावर के है, तो 6 का पावर के कॉमन आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 12 और यहां से आ जाएगा 60 माइनस 12/5। अब देखिए यहां क्या होगा, अब यहां देखिए 12 हो गया, 6 का पावर के 60 और 12 72, 5 ओवरऑल है। अब 12 कॉमन ले लो, वहां से लग रहा है तो 12 कॉमन ले लिए, 5 तो पहले से है ही कॉमन, तो 12 6 जा, एक 6 यहां बच गया, और ये है, पहले ऐसे समझो, 6 का पावर के है, 12 6 जा माइनस 1, देखिए 12 कॉमन ले रहे हैं हम, यहाँ 12 था तो यहाँ 1 बच गया, 12 6 जा, 6 यहाँ आया, 12 यहाँ, वापस जाना है, कंफ्यूजन है, देखो 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, यही हुआ। अब देखिए यहाँ पर 12/5 6 का पावर के प्लस 1, देखिए एग्जैक्ट मैच किया, ध्यान से मिलाइए, n के प्लेस पर के प्लस 1 आया,
इसका मतलब है कि पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के इज ट्रू। आया समझ में? और इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से सेकेंड क्लास में हमने आपको 4 क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7 और 8। 4 और 2 6 क्वेश्चन हमने 1 to 8 बनाए। बाकी रेस्ट जो 2 क्वेश्चन है आप अपने से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं बने तो जो हमने बताया उसी क्वेश्चन को 2 times 3 times बनाइए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे बाद में। ओके।